दोस्तों जैन, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक तरफ अमन और शांति के बड़े बड़े अलंबरदार, एक तरफ अमन और शांति के बड़े बड़े ठेकेदार जिस तरह से इसराइल के आगे दुम हिला रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा भी इलाका है जो ना तो इसराइल के सामने नाक रगड़ने वाला है और ना ही अमेरिका को अपना माई बाप मानने वाला है, और उस देश का नाम है यमन। यमन के बागियों ने इस वक्त पूरे इसराइल में और रेड सी में हल्का मचा रखा है। समंदर में अगर बादशाहत किसी को करनी हो तो इस वक्त यमन की तरफ देख ले। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान इस वक्त यमन के नाम पर कांप रहे हैं, क्योंकि यमन के हौती बागियों ने इसराइल के नाक में दम कर दिया है। और जब इसराइल के नाक में दम कर रहे हैं तो इससे पूरी दुनिया भी परेशान हो रही है। हौती बागियों ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो हर उस जहाज को निशाना बनाएगा जो इसराइल की तरफ जाएगा। यानी कोई भी जहाज किसी भी मुल्क का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी इलाके का हो, अगर वो इसराइल की तरफ वो जाएगी तो उसको हौती बागियों के निशाने का शिकार होना पड़ेगा। हौती बागी उस पर कब्जा कर लेंगे, या तो उसे समंदर की गहराइयों में डुबोने की ताकत रखते हैं हौती बागी। और हौती बागियों ने वो काम किया है जो दुनिया का बड़े बड़े देश नहीं कर सके थे, जो इसराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान करने में बड़े बड़े देश कांप रहे थे। हौतियों ने जब हमला किया तो ये जहाज था नॉर्वे का, और इस जहाज में आग लग गई और ये जहाज अगले महीने इसराइल पहुंचने वाला था। यानी अभी उसमें पूरे महीने दिन का वक्त था, लेकिन 1000 मील पहले ही उस पर हौतियों ने हमला कर दिया। क्रूज मिसाइल से हमला किया, क्रूज मिसाइल से। हजारों मील दूर से जब कोई जहाज अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही हो, उसे रास्ते में कोई रोक दे, मार गिराए या उसे कुछ देर के लिए भी रोक दे, तो उसका रोजाना लाखों रुपए का नुकसान होने लगता है। और यहां तो मामला दुनिया के बड़े बड़े महाशक्तियों के बीच का है कि वो किसी भी देश के जहाज को रोक देगा, हमला कर देगा, तबाह कर देगा। पूरे मेडिटेरियन सी से लेकर अमेरिका तक बिल्कुल हड़कंप मच चुका है कि आखिर हौती बागियों का कुछ तो इलाज होगा, क्योंकि हौती बागी इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि अगर इसराइल ने जंगबंदी नहीं की, मानवीय सहायता गाजा में पहुंचने नहीं दी, तो फिर हम हर उस जहाज को निशाना बनाएंगे जो इसराइल की तरफ जा रहा हो, चाहे वो जहाज कुछ भी हो, चाहे वो मालवाहक जहाज हो, चाहे वो जंगी जहाज हो, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से, किसी भी मकसद से जाने वाला जहाज क्यों ना हो। अगर उस जहाज का मंजिल इसराइल है तो फिर उसे यमन का निशाना बनना पड़ेगा, यमन के बागियों का शिकार बनना पड़ेगा। इसके साथ ही हौतियों ने जो मिसाइल दागी है, कई मिसाइलों को इसराइल का एरो डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। इसके बावजूद भी इसराइली इलाकों में सायरन की आवाजें बजती रही और लोग शेल्टर की तरफ दौड़ते रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हौतियों के हमले का अंजाम यह हो रहा है कि इसराइल के बंदरगाहों पर होने वाली 85% मुनाफे बिल्कुल घट के नीचे आ गए हैं। यानी इसराइल को बहुत बड़ी चपत लग रही है हौती बागियों के हमले से, जिसकी वजह से अमेरिका भी परेशान है। और अमेरिका कई देशों को मिलाकर, दर्जन भर से ज्यादा देशों को मिलाकर यमन पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, और वहां वही काम होगा जो इस वक्त गाजा में हो रहा है। और बल्कि यह कहें कि यमन में वो काम हो चुका है जो इससे पहले आप गाजा में देख रहे हैं। गाजा में जिस तरह का हाल हुआ उसी तरीके से हाल यमन में हो चुका है, और वहां अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर के उत्पात मचाया था, और अब एक बार फिर से यमन को गाजा बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि यमन में हौती मौजूद हैं और हौतियों के मारने के नाम पर, हौतियों से जंग लड़ने के नाम पर और हौतियों से मुकाबला करने के नाम पर पूरे यमन को मिट्टी के ढेर में तब्दील करने की तैयारी चल रही है। लेकिन हौतियों ने हिम्मत नहीं हारी है। हौतियों ने इस तरीके से ऐलान कर दिया कि वो इस वक्त जंग में है, उससे कई देश सदमे में हैं, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी बड़े बड़े देशों से, ये उम्मीद कही जा रही थी उन टोपी और झुब्बा वाले देशों से जो अपने आप को मुस्लिम हुक्मरान कहते हैं, जो अपने आप को मक्का और मदीने का खादिम कहते हैं। पर अफसोस, उनके झुब्बे में फलस्तीनियों के आंसू पोंछे नहीं जा सकते, क्योंकि उनको फलस्तीन से मतलब नहीं है, उनको डॉलर और रियाल से मतलब है, उनको सोने चांदी हीरे जवाहरात से मतलब है, उनको अमेरिका की दोस्ती से मतलब है। अमेरिका की वफादारी उनके लिए कौम मोहम्मदी की वफादारी से ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। जो हिम्मत यमन दिखा रहा है वही हिम्मत काश तुर्की दिखाता, काश सऊदी अरबिया, कतर दिखाता। लेकिन अफसोस, ये तमाम देश बड़ी बड़ी बकवास करने के लिए काफी हैं, बड़े बड़े बाबा बतौले बनने के लिए काफी हैं, खिलाफत का सबसे बड़ा दावेदार बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल को लाल आंखें दिखाने और अपनी धमकियों पर अमल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। लंबी लंबी बकवासें हो रही हैं, बाबा बतौले भी खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।